देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। निकिता मेड 2 इन्वेस्टमेंट्स, शी अर्न्स 10% ऑन वन इन्वेस्टमेंट एंड लॉस्ट 20% ऑन द सेकेंड इन्वेस्टमेंट इफ द इन्वेस्टमेंट वेर इन द रेशियो। देखिए पहला इन्वेस्टमेंट पे 10% का घाटा हो जाता है, सॉरी फ़ायदा हो जाता है, और दूसरा जो शेयर अमाउंट है उस पर 20% का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन शेयर अमाउंट इन द रेशियो दिया है 2-3 का, 2-3 का रेशियो दिया, तो कुल मिलाकर 2-3 कितना होता है 5 यूनिट, और 5 यूनिट को हम लोग क्या मान लेते हैं 500 वैल्यू में मान लेते हैं, वैल्यू मान लेते हैं 500, जिसमें से 200 एक शेयर अमाउंट होगा और एक 300 शेयर अमाउंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। 10% का गेन हुआ तो ये हो जाएगा आपका 10% का फ़ायदा, यानी कि 210 रुपये। ठीक है, सॉरी 10% का फ़ायदा मतलब 200 का 10% 20 रुपया होता है, तो ये हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा कितना आपका दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 300 का 20% घाटा हो रहा है, तो 60 रुपये का घाटा हो रहा है। तो ये घाटा प्रॉफिट और लॉस ही लिखते हैं, तो 20 रुपये का यहाँ फ़ायदा हुआ, और यहाँ पे जो है वो 60 रुपये का घाटा हो गया। ठीक है, 60 रुपये का घाटा हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि वो ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट लॉस कितना होगा उसका। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 40 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, 40 का लॉस हो रहा है ओवरऑल टोटल कितना था, तो 200, 300, 500, तो 500 पे 40 रुपये का घाटा हो रहा है, तो हमें ओवरऑल परसेंटेज निकल 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 8 40, यानी 8% का इसको घाटा हो रहा है। तो ये जो लॉस ऑफ 8% होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद।